जोर से नहीं, सुना के नहीं, अपने को सुना के। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम। ऐसे कहते हुए आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं, मुंह से धीरे धीरे कहते चले आ रहे हैं। प्रेमना पठन भागवतम शनई शनई। सुखदेव जी, श्री राम जी, सुखदेव जी महाराज आ गए। अब महाराज नारद जी धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए हैं। आज हमारी समागम में सुखदेव जी महाराज आ गए, कृतकृत्य हो गए। आंखों से सुबर्शन करते हुए प्रीत्या सुरर्षि तम पूजयत सुखम। तो आपको आंसू कहां से आ गया? प्रीत्या, अगर आंसू की प्रीति होगी, बगैर आंसू की प्रीति होगी तो आंसू नहीं आएगी। प्रीत्या सुरर्षिस्तम पूजयत सुखम। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत की महिमाएं, सुखदेव जी ने कहा कि हे महात्माओं, हे मुनियों, हे जोगींद्रों, हे सज्जनों, मेरी बात सुनो। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, वैकुंठ में ये रस नहीं है, ये भागवत का रस नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः। इसको कौन पिएगा? सद्भाग्याः। अरे भाग्य वालों, इसको पियो, इसको पियो। अतः सुनो मत, सुनो मत, सुनो मत, क्या करो? पियो, इसको पियो। अतः पिबन्तु सद्भाग्याः। कल नहीं रहेंगे। अरे मामा मुंचत कर ही चित, एक क्षण मत छोड़ो, एक क्षण के लिए मत छोड़ो। मैं आया तो आधा हाल भरा था, अभी तो पूरा के लगभग हो गया है। ऐसा नहीं, हम तो ऐसे सोता देखने के आदि नहीं महाराज। हम जाए हाल भरा न रहे है तो हम समझते हैं कुछ कथा में कमी आ गई। हाँ, ऐसा मालूम पड़ता है मुझको महाराज। हम तो जब चलते हैं महाराज जी, हम अपने अयोध्या की बात कह रहे हैं, वृंदावन में देखा, हम तो अयोध्या जी की बात कहते हैं। हम जब कथा कहने चलते हैं निकल करके, तो वो श्लोक मुझको याद आता, धावन्तु प्याययु सर्वे। हम कभी कोई गाड़ी ले आता तो हमारी छावनी के महाराज के भी गाड़ी में ले जाते हैं, वो जाते तो वही है, तो अपने साथ उनको बिठा लेते हैं, ले जाते हैं गाड़ी। तो हम देखते हैं हम तो गाड़ी में जा रहे हैं और संत बेचारी भक्ति चले जा रहे, भक्ति चले जा रहे, भक्ति चले जा रहे। धावन्तु प्याययु सर्वे, आनंद आ जाता है। भाव कथा का रस वही है, एक शब्द छूटने न पाओ। तो कहें अभी महाराज जी स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा, चिंता मत करो। ये स्तुति प्रार्थना क्या है? ये कीर्तन इसलिए किया जाता है, हमारा जो कीर्तन कराने का ढंग है, मनोवैज्ञानिक ढंग, कीर्तन इसलिए कराया जाता है एकदम समाज में आने जाने वाले से बैठ जाए, अच्छी तरह कीर्तन करते जाए, बैठते जाए, और उसके बाद एक ध्यान से भगवान की प्रार्थना करें। प्रार्थना वक्ता भी करे और श्रोता भी करे। श्रोता इसलिए करे कि हे प्रभु, जो हम सुने हम धारण करें, और वक्ता इसलिए कहे कि प्रभु हम तो अक्षरहीन हैं स्वामी, हमें तो कुछ नहीं आता है, हमारी वाणी पे सरस्वती को बैठा दो ताकि हम कुछ आपका गुणगान कर दें, और कुछ हमारे मुख से ऐसा निकलवा दो कि श्रोताओं का मंगल हो। वक्ता इसलिए प्रार्थना की जानी चाहिए, एक एक रुक रुक करके, ये जब सरपाट नहीं भरना चाहिए, प्रार्थना इसलिए। और फिर उसके बाद ठाठ के साथ कथा सुनो, तब तो आनंद आएगा, तब तो आप समझो कि हम कथा सुन के आ रहे हैं। अब बीच में धरते धरते आए, फक से बैठ गए, ऐसा नहीं। हाँ, बढ़िया कथा सुनने का ढंग सीखो, कैसे सीखे, कैसे सुने, कैसे बैठे। हाँ, और अब विलंब से आए तो क्या करे? नियम तो ये कि लोग आओ, व्यास जवाबे तो लोग उठ के उसका स्वागत करें जय जय ध्वनि के साथ। और हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि श्रोता आ गए तो हम ही स्वागत करेंगे, लेकिन मैं बुढ़ा हो गया, मेरे कमर में दर्द है, कैसे उठूं बता? अब तो तुम ही को आना पड़ेगा बच्चा, हम नहीं आ पाएंगे।
तुम ही आओ पहले, समझे ना। सियाराम जी क्या बोला। हाँ, अब महाराज जी सियाराम जी सब आ रहे प्रेम ना पठन श्री राम जी हैं। इस तरह से कथा में हरिरा विराशी। अब सब आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। हो कौन आया, सब के सब आ रहे हैं। अब भगवान अभी सुनिए, अभी तो सुखदेव जी आए थे ना। अब सुखदेव जी के आने के बाद यहां कौन आ गया, देखिए क्रम देखिए। भक्ति आई, भक्ति आएगी, भक्ति के बाद भगवान आए, अब भगवान के बाद महायोगी सुखदेव जी आ गए। अब कौन आ रहा है, अब ठाकुर जी आ रहे हैं। मध्य सभायाम हरिरा विरासी, भगवान आए। अब भगवान आए महाराज, भगवान अकेले थोड़ो जाएंगे। कौन आया, प्रहलाद भगवान के साथ साथ, प्रहलाद, उद्धव, बलि, अर्जुन सब घेरे हुए हैं। राम जी सुरर्षि नारद जी महाराज उठ करके सबका पूजन किए। और राम जी सब प्रसन्न हो गए, सबके सब प्रसन्न, और सब कीर्तन करने लग गए। महाराज जी यहाँ कौन कौन बैठा है देखो जरा। शंकर जी बैठे हैं पार्वती के साथ, भवो भवान्या, पार्वती के साथ शंकर आए। कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी भी आ गए। मालूम पड़ता है ब्रह्माणी नाराज हो गई, देख ली। भवो भवान्या, शंकर जी पार्वती के साथ आए, ब्रह्मा अकेले आए। कहे नहीं, अकेले नहीं आए। ब्रह्मा जी की जो थी न ब्रह्माणी सरस्वती देवी, ये पहले भगी ब्रह्मा से। क्या कि वक्ता कहने जा रहा है, मैं उसकी जबान पर बैठने जा रही हूं, तुम आना पीछे पीछे। वक्ता कहने जा रहा है, मैं उसकी जबान पर बैठने जा रही हूं। सुमिरत शारद आवत धाई, सुमिरत शारद भगति हेतु, जो मैं कह रहा हूं उसका प्रमाण लीजिए। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, विधि भवन बिहाई, ये दो अर्थ है इसका। विधियों को बिहाई, विधि भवनों को बिहाई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, अथवा ब्रह्मा को अकेले छोड़कर सुमिरत शारद आवत धाई। अब ब्रह्मा जी अकेले आए, अब बड़े खुशी से आए। मेरी सरस्वती तो वहां बैठे ही है पहले, है ना। राम जी सब आ गए महाराज जी, और वहां एक बड़ा बढ़िया कीर्तन हुआ। हो इतना बढ़िया कीर्तन हुआ, क्या बताएं हैं। प्रहलाद जी तो महाराज ताल लेके बजा रहे हैं, और सियाराम जी उद्धव मजीरा बजा रहे हैं ठाट के साथ, और नारद जी महाराज बीना के तारों को झंकृत कर रहे हैं, और अर्जुन जी महाराज गायक बड़े अच्छे हैं। और महाराज अब कान पर हाथ लगा करके बढ़िया, और जब बढ़िया बीना बजाए और सब कुछ बजाए तो ऐसे करके राग करता अर्जुनो भूत, वो राग करता हो गए महाराज जी। और इंद्र जो हैं और बढ़िया मृदंग लेकर के ठाट के साथ बजा रहे हैं, देख धा है ना, मृदंग बजा रहे हैं। हमको आता नहीं कुछ, तो ऐसे कह दिया मैंने, है ना। और महाराज जी सियाराम जी प्रहलाद तालधारी, सरल गति तयाचोद्गव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रोवादी मृदंगम, जय जय सुकराह कीर्तन। अब महाराज कीर्तन में मजा नहीं आता जब तक जय जयकार बीच में न होती रहे। कीर्तन में मजा नहीं, कथा में भी जब जयकार का प्रसंग आवे, जयकार न हो, तो हमको तो सुना मालूम पड़ता है महाराज जी, हमको तो मालूम पड़ता सुना है। अब क्या करें, हमारे अयोध्यावासी हमारे साथ तो अयोध्यावासी सब जगह जाते ही हैं, समझे ना, और न जाए तो सुना मालूम पड़ता। हाँ हो सुना लगता, जय जयकार कोई बोलने ही नहीं जानता, जय जयकार कोई बोलने ही नहीं जानता, समझे। तो अब कीर्तन में जाता हो, जय हो जय हो, जय आवाज की आवाज, तब जय कौन बोले। महाराज जी ताल बजाने लग गए, वो कांस मजीरा बजाने लग गए, वीणा बजने लग गया, राग गाने लग गए, मृदंग बजने लग गया। अब जयकार तो नहीं हो रहा, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ चार बैठ गए, नंग धिड़ंग महात्मा खड़े हो गए, चारों तरफ चार खड़े, उधर वो उधर उधर उधर, चारों दरवाजों में खड़े हैं। उधर से आवाज आ रही जय हो, उधर से आवाज आ रही जय हो,
उधर से आवाज आई जय हो, उधर से आवाज आई जय हो। ये देखिए, इधर देखिए राम जी, हाँ, यत्रा श्री राम जी इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमारा। चारों तरफ जय घोष लग गया महाराज जी। यत्राग्रे, और सुखदेव जी महाराज भाव आगे बढ़ के, ये भाव वक्ता, भाव में सब कुछ बता रहे हैं, अपने भाव के द्वारा ही सब कुछ बता रहे हैं। सु यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचन या व्यास पुत्रो बभूव। और महाराज जब तक कमर न थिरके हो तब तक कीर्तन में कहा मजा आवे हैं। सियाराम, जब तक कमर न थिरके, पैर न चलाए, तब तक महाराज कीर्तन में मजा नहीं आता। और एक सज्जनों, एक बात बताऊं, वो अभागा है जो कभी नाचा नहीं। वो अभागा, हम तो नाचते हैं, हम तो नाचते हैं। कैसे नाचते हैं जानते हो? कि हमारा बंद कर लेते हैं, तो करताल ले लेते हैं, और जब मन होता है तो अपना शुरू हो जाते हैं। दिखाने के लिए नहीं नाचना, अपने ठाकुर के लिए नाचना। मैं अपने ठाकुर के पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। आप नाचो, अपने ठाकुर के आगे नाचो। जो नहीं नाचता वो भागा है, जो नहीं रोता वो भागा है। श्लोक कैसा है? बड़ा बढ़िया श्लोक है। जो नहीं नाचना चाहिए, गाना चाहिए। वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्य विलज्य, विलज्य त्रपाम विहाय निर्लज्जी लीलज्य उद्गायति नृत्यते च तत्व मदभक्ति युक्तः और वो भुवनम पुनाति। ऐसा राम जी, ऐसा सब नाच होने लग गया महाराज। हाँ हो, एक बात बताऊं, इस कीर्तन में भक्ति तो नाच रही, ज्ञान नाच रहा है, ज्ञान नाच रहा है, वैराग्य नाच रहा है। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र। अब भगवान ने कहा कि आप लोग वर मांगो, हम आप लोगों को क्या वरदान दें। बहुत प्रसन्न हो गए भगवान। तो कहे महाराज, आपको अगर वरदान देना हो तो आप यही वरदान दो कि क्या कि प्रेमार्द्र चित्रा हरि मुचुरे थे। जहां जहां सप्ताह हो, आखिरी बात कह रहा हूं, जहां जहां सप्ताह हो हे स्वामी, वहां पर आप निवास करें। अब इस समय भगवान आपसे दूर नहीं है। अब चाहो तो गोड़ पकड़ के मना लो महाराज, यही है, यही है, वचन दिया है, ये वचन दिया है। प्रेमार्द्र चित्ता, भगवान ने कहा वर मांगो। भाव व्रताद वृणुध्वम मत्त वरम, भाव व्रताद वृणध्वम। तो कहते हैं नगाह गाथा सुच सर्व भक्तैः एभिस्त्वया भाव्यम इति प्रयत्नात्। ये हमारा मनोरथ है कि जहां जहां सप्ताह हो वहां वहां आप रहें। भगवान ने कहा तथेति। इससे बढ़कर के महात्म और क्या होगा। अब इस महात्म के साथ श्री भागवत जी की कथा यहां से निकल करके और श्रीमद् भागवत के मूल में प्रविष्ट हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदा ययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये भगवान व्यास की वंदना हो रही है। और कथाओं में तो मैं इस समय तक 2 अध्याय पहुंच जाता था, यहां मैं नहीं पहुंच पाया। क्या बात है? ये श्रीनाथ जी बैठे हैं इसलिए नहीं पहुंच पाया, आपके कारण नहीं पहुंच पाया। महाराज, इनको देखता हूं ना तो मेरा मन कहता कुछ कह दूं, तो क्या करूं, कह भी नहीं पाता और बढ़ भी नहीं पाता, कह भी नहीं पाता और बढ़ भी नहीं पाता। अब तो मैं कल ही सुनाऊंगा। अब आज का प्रसंग तो यही विराम करेगा। एक निवेदन, यहां से बड़ी बाधाएं होती हैं, इधर से
आज मैंने बहुत अपने को कंट्रोल किया, यहां से बहुत बाधाएं होती हैं, ये एक दो गेट से बहुत बाधाएं होती हैं। एक बाधा कर, अब बीच में उठक बैठक मत करो, जो इंतजाम करना हो कर लो। आप कहो मैं 1 घंटा करूं, लेकिन उतनी देर शांत रहो, समझे? ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटा करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। आप कहोगे तो मैं 1 घंटे में भी तैयार हूं, लेकिन शांति होनी चाहिए। शांति तो आप में बहुत है यार, खाली 2-4 कुचर करते हैं सब, उनको मना कर दो, समझे? तो शांति बहुत सुंदर, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं कि आप बहुत शांत गंभीर श्रोता हैं, श्रोता नहीं है। अरे बाबा कहा सुना कि नहीं? आप श्रोता हैं, श्रोता सुना कि नहीं सुना? आप श्रोता हैं, श्रोता नहीं है। तो आप अच्छे हैं सब, हमारा मन खुश हुआ। और कथा तो आपको 14 दिन अभी राम जी की इच्छा होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहा, भगवान की कृपा हुई तो सुनाऊंगा, 2 घंटा 2.5 घंटा सुनाऊंगा। और आप लोग बस इतना है कि पहले आ जाओ, कथा के पहले आ जाओ। कुछ न कुछ दोस्त तो निकालना ही है मुझको। आप कितना बढ़िया बन जाओ, अगर मैं दोस्त न निकालूं तो फिर मैं कैसा कथावाचक। दोस्त तो मुझे निकालना ही निकालना है, और उस दोस्त को आपको ठीक करना ही करना है, मुझे कि नहीं? वो परीक्षक ही कैसा जो परीक्षार्थी का दोस्त न निकाल पावे। तो आप तो निर्दोष हो, सर्वथा निर्दोष, लेकिन फिर भी एक दोस्त निकल गया कि समय से नहीं आए। एकदम कथा 3 बजे शुरू होगी, 3 बज का मतलब 2:60। तो आपको 2:55 पर यहां पर उपस्थित हो जाना चाहिए, और यहां पर कीर्तन होना चाहिए पहले। आयोजन बाबा कल से कीर्तन होना चाहिए यहाँ पर, 15 मिनट तो कम से कम जरूर हो, आधी घंटा तो हो तो और अच्छा है ना। यहाँ पर 2:30 बजे से बढ़िया कीर्तन कराइए आनंद से, और कथा 3 बजे से आरंभ होगी सियाराम। और उसके पहले आपको यहाँ आकर के बैठ जाना चाहिए, आनंद लो। अभी 14 दिन का आनंद लो, फिर कृपा शंकर मिलने वाला नहीं। और कृपा शंकर मिल भी जाए तो उसकी कथा मिलने वाली नहीं। अगर बुढ़ा सुड्ढा कहीं मिल गया खूसट है तो आपको कथा सुनाने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी, तो क्या करेगा बेचारा। अब देखो गला सूख गया है, थक गया हूं, अभी तक तो नहीं मालूम पड़ रहा है। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करके आनंद से सुन लो, हम आनंद पूर्वक रस धारा बहावें। हमारे पास रस बहुत है बच्चा, जानो दूध बहुत है गाय में, बछड़ा कैसा है? बछड़ा कैसा है? बछड़ा होगा तो दूध ले लेगा, नहीं गाय दूध चुरा लेगी। हम तो गाय हैं, भागवत का रस मेरे पास बहुत है, समझे? लेकिन वो रस कितना तुम दूह पाते हो तुम जानो। एक बछड़ा तो लेकर बिठा दिया बढ़िया आपने, एक बछड़ा, 2 बछड़ा, 3 बछड़ा। लेकिन ये बछड़े ऐसे हैं महाराज कि हमारे पीठ पीछे बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं तो हमको आनंद आवे। लेकिन ये बछड़े कहते हैं कि मैं तो पीछे से कहीं मुंह मारा जाता है गाय के स्तन में, गाय के स्तन में सामने से मुंह मारा जाता है। हम चाटे चूटे तब तो मजा आवे, समझे? तो सब सामने बैठेंगे सियाराम, और आरती होगा नहीं? करो भाई आरती तैयार करो, आरती लेकर के आप लोग जाइए। घन श्याम मेरो है, राधे श्याम मेरो है, घन श्याम मेरो है, राधे श्याम मेरो है। बोल वृंदावन बिहार। प्रजननं मे अस्तुदस्वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्थाय आत्मशनि प्रजाशनि पशुष लोकसन्यवयसन् अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वानं पयोरेतो अस्मान् सुधत्त। पार्थिवग्नो राजा पितुरप्रायिधामविवाह सदा घोषिव्याति वितिष्ठ स आत्वेकं वर्तते तमः।
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिः